हेलो दोस्तों। तो बात करते हैं आज लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। अधिगम अक्षमता या विकार किसी भी बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, भाषा में या गणना करने में संबंधित अगर कोई कठिनाई हो रहा है तो उसको अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार कहेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहेंगे। इस चैप्टर से हर बार सीटेट में 2-3 नंबर का पूछे जाते हैं सवाल। इस बार भी पूछे गए हैं ऑनलाइन वाले पेपर में। इसके कई प्रकार हैं। नंबर 1, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है, इसमें बच्चों को पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। कोई बच्चा जो है बी को डी और डी को बी पढ़ रहा है, 6 को 9, 9 को 6 अगर पढ़ रहा है तो उस बच्चे को डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया से संबंधित है वो बच्चा, डिसलेक्सिया विकार से ग्रसित है वो बच्चा। नंबर 2 में है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है। बच्चा जो है 6 को 9 लिख देता है, वाज को 100 लिख देता है, 100 को वाज लिख देता है। इस प्रकार की अगर जो कठिनाई होती है उस कठिनाई को डिसग्राफिया कहेंगे, यानी कि लिखने से संबंधित कठिनाई जो भी रहेगा वो डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगा। नंबर 3, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया नाम से ही पता चलता है कि कैलकुलेशन से संबंधित है, यानी कि कोई बच्चा को गणित से संबंधित अगर कोई कठिनाई हो रहा है, यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित अगर वो बच्चा गणना नहीं कर पा रहा है अच्छे से, सही ढंग से, तो उसको डिसकैलकुलिया का प्रॉब्लम है, यानी कि वो बच्चा डिसकैलकुलिया से संबंधित, डिसकैलकुलिया से ग्रसित है वो बच्चा। नंबर 4 है डिसमोर्फिया, यानी कि बच्चे को भ्रम भ्रम हो जाता है, कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। भ्रम की स्थिति यानी कि एक मुर्गी और एक मोर अगर उसके सामने में रखा जाए तो वो उसको सही से पहचान नहीं पा रहा है, दोनों में फ़र्क नहीं कर पाता है, भ्रम हो जाता है, उसको दोनों मोर लगता है या दोनों मुर्गी लगता है, एक ही तरह का देखने के लिए लगता है, डिसमोर्फिया। या किसी चौराहे पे अगर रखा जाए, छोड़ दिया जाए तो उसको समझ में नहीं आता कि हम किधर से जाएं, लेफ्ट साइड जाएं या राइट साइड जाएं, तो इस स्थिति को कहेंगे भ्रम। और जो भ्रम वाली स्थिति है उसको डिसमोर्फिया कहा जाता है। नंबर 5 में है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो है बोलने से संबंधित, अगर बच्चा जो है सही ढंग से बोल नहीं पाता है तो उसको डिस्फेजिया का प्रॉब्लम है, यानी कि वो बच्चा डिस्फेजिया से ग्रसित है। नंबर 6 है डिस्प्रेक्सिया, यानी कि शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई। शरीर में अगर शारीरिक कौशल, यानी कि अगर कोई बच्चा खेल रहा है या लिख रहा है तो उसको अगर लिखने में दिक्कत होता है, उसका हाथ प्रॉपर कलम को नहीं पकड़ पा रहा है, या खेल रहा है तो सही से, अगर फुटबॉल खेल रहा है तो किक नहीं कर पा रहा है सही से बॉल को, तो इस तरह की जो कठिनाई होगी शारीरिक कौशल से संबंधित, इस कठिनाई को डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। नंबर 7 है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया यानी तनाव से संबंधित। कुछ बच्चे जो है तनाव से संबंधित रहते हैं, तनाव से घिरे हुए रहते हैं, वो उसको चिड़चिड़ापन रहता है, वो हमेशा सोच में डूबा हुआ रहता है। इस प्रकार से संबंधित जो तनाव से संबंधित जो चीज़ है वो उसको डिस्थीमिया कहेंगे, यानी कि तनाव से संबंधित जो कठिनाई है उसको डिस्थीमिया कहा जाएगा। चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बच्चा जो खाली जगह से ग्रस्त है या ग्रसित है, वो साव और वाज, SAW साव और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि वो साव को वाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। तो इस बच्चा को कौन सा विकार है? तो क्या होगा, शब्द जमलिंग विकार होगा, या डिसलेक्समिया होगा, डिसलेक्समिया तो कुछ होता ही नहीं है, डिसमोर्फिया होगा, भ्रम भ्रम की स्थिति, या डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 4, ऑप्शन 4 डिसलेक्सिया होगा, यानी कि वो साव को वाज पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पे पढ़ना लिखा नहीं गया है, छूट गया है, वो ये पढ़ने से संबंधित है। ये इसका आंसर जो होगा वो डिसलेक्सिया होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, यानी कि उसको नंबर्स और कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है। कैलकुलेशन नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलेशन यानी डिसकैलकुलिया, यानी गणितीय अक्षमता है उस बच्चे में। ऑप्शन 2 सही होगा इसका, डिसकैलकुलिया सही होगा, क्योंकि उस बच्चे को नंबर्स यानी संख्या और गणना में दिक्कत हो रहा है, इसलिए इसका जवाब होगा डिसकैलकुलिया। अगला क्वेश्चन है गतिक कौशल। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता होती है, कहलाती है, कौन सी है? डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया, यानी कि मोटर स्किल में उसको डिसेबिलिटी है तो उसको
कौन सा प्रॉब्लम है, डिस्फेजिया का या डिस्प्रेक्सिया का, उसको जो दिक्कत है वो डिस्प्रेक्सिया कहलाएगा। गतिक कौशल में जो भी दिक्कत होगा गति करने में, या क्या कहते हैं कि शारीरिक कौशल कोई भी हुआ तो उसको डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यानी कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है तो क्या इसका जवाब होगा? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो लिखने से संबंधित कठिनाई को अभी बताए कि डिस्ग्राफिया कहते हैं उसको, यानी कि बच्चा जो है लिखने में गलती कर रहा है, 6 को 9 लिख रहा है, 61 को 91 लिख रहा है, इस प्रकार का 100 को वाज लिख रहा है। लिखने में अगर जो दिक्कत होगा, जिस तरह का भी हो, लिखने में अगर दिक्कत हो रहा है, लिखने में कठिनाई हो रहा है, तो इस प्रकार के विकार को डिस्ग्राफिया कहेंगे। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे सीटेट में हर बार जो है 2-3 नंबर का पूछा गया है, ऑनलाइन वाला पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।